डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हुकूमत पंजाब से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने की यकीन दहानी कराई है। जो दोनों सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी थी वो ख़त्म होगी इससे? होना नहीं चाहिए, ये तो कोई इश्यूज़ नहीं है। ये मैं आपको एक बताऊँ, ये कल की जो मुलाकात मैंने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हो रही है। अच्छा, ये मुलाकात बड़ी यानी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का अमेरिका जाना जो है वो कोई आसान नहीं होता। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो कीव से कोई जहाज़ में बैठ के अमेरिका नहीं जाते। वो एक बख्तरबंद ट्रेन स्पेशल, जिसमें ये कुछ 10 घंटे का सफ़र है, जब वो पोलैंड के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं कीव से। 10 घंटे का सफ़र है। जब यूरोप के लीडर्स ने आना होता है तो भी वो ट्रेन के ज़रिए ही पोलैंड से, लेकिन ये 10 घंटे की ट्रेन है। अब और इस ट्रेन के अंदर सारे जो स्टेशंस हैं दरमियान में, उनकी सिक्योरिटी, कुछ टेलीफोन्स और ये कोई बाहर की कम्युनिकेशंस और बड़ी बहुत मतलब लाइट्स को भी बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया जाता है इस ट्रेन को। तो अमूमन ये होता है कि रात के वक्त ये ट्रेन ट्रैवल करती है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की किस ट्रेन में है किस में नहीं है खुफिया रखा जाता है सारा। इसी तरह से जब प्रेसिडेंट बाइडन या बाकी जो यूरोप के रहनुमा भी जब आते हैं यहाँ पे यूक्रेन, तो पोलैंड से वो ट्रेन एक ट्रैवल करती है। 10 घंटे ट्रेन है, 10 घंटे तवील। और 10 घंटे तवील ट्रेन में बैठ के वो जब जाते हैं, पहुँचते हैं पोलैंड, तो फिर पोलैंड में पहुँच के वहाँ से फिर पोलैंड में जो नेटो की का जो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है बॉर्डर के पास ही, वहाँ से फिर वो फ्लाई करते हैं एक खसूसी जहाज़ में। और वो जो खसूसी यानी कमर्शियल फ़्लाइट नहीं, बल्कि ज़ाहिर है कि एक पूरा उनका वो जो हालात हैं उसमें वो स्पेशल एक पूरा प्लेन होता है। और वो जो फ़्लाइट है फिर वो एनडीओ जब पहुँचती है वाशिंगटन डीसी एनडीओ एयरबेस पे, तो वो भी 10 घंटे की फ़्लाइट है। यानी ये अगर कोई 1 घंटा या 1 घंटा भी अगर वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे लगता है इनको ट्रेन से एयरपोर्ट में जाने में, तो ये कोई 20-21 घंटे का ट्रैवल है। यानी पूरा दिन है अगर आपने कीव से ट्रैवल करना है वाशिंगटन तक, क्योंकि पहले ट्रेन है 10 घंटे की और 10 घंटे की फ़्लाइट है और बीच में आप 1 घंटा लगा लें। तो ये क्योंकि बहुत कशीदा हालात हैं, बॉर्डर्स की क्रॉसिंग, ट्रेन आगे, सिक्योरिटी, ये। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है बड़ी इंपॉर्टेंट और उसमें टॉमाहॉक्स लेने हैं, लेकिन वो ट्रेन में बैठ के चल पड़े हैं, ट्रेन में हैं। अब वो पोलैंड पहुंचेंगे, पोलैंड से जहाज़ में बैठेंगे, जहाज़ में बैठ के शायद वो जहाज़ फ्लाई कर चुका हो। रास्ते में उनको इतला मिल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक शख्स से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि उन्होंने ट्रू सोशल पे भी डाल दी है कि ज़ेलेंस्की एक शख्स से उनकी बात हो रही है। और बात क्या हो रही है ज़रा मैसेज दिखाएं। ये अभी भी आया है, ये अभी इस वक्फे में ये तलू हुआ है कि आई एम स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट पुतिन नाउ, द कन्वर्सेशन इज गोइंग। यानी गुफ्तगू के दौरान ही उन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाल दी है कि अभी, यानी एक हाथ में फ़ोन है, एक आप देखें ना ये क्या मैसेज है इंटरेस्टिंग, द कन्वर्सेशन इज ऑन गोइंग, बात अभी चल रही है, लेंदी वन, लंबी बात हो गई है। एंड आई विल रिपोर्ट द कंटेंट्स एज वेल एज प्रेसिडेंट पुतिन एट इट्स कंक्लूजन। इतनी लंबी बात हो गई है कि मैं बात ख़त्म करने से पहले जो है, नहीं, गुफ्तगू के दौरान ही मुझे ये सोशल ट्रूथ पे डालना पड़ रहा है कि कन्वर्सेशन अभी चल रही हो, लेंदी हो गई है और ख़त्म हो गई, तो मैं दूसरा मैसेज डालूंगा कि क्या बात हुई, और पुतिन भी डालेंगे। और ज़ेलेंस्की जो है वो टॉमाहॉक मिसाइल लेने वो जा रहे हैं कि मैं जाके मारूंगा पुतिन को। और दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पे डाल दिया कि मेरी और पुतिन की तो बात हो रही है, ये अलास्का के बाद पहली दफ़ा बात हो रही है इनकी। अच्छा, अब ज़ेलेंस्की ने जाएंगे, ज़ेलेंस्की उनको बिठाएंगे, उनसे कहेंगे देखो मेरी बात हो गई है, तुम जाओ, मैंने तुम्हारी मुलाकात तय कर। ये कुछ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना अभी बात हो, ये शो जब जा रहा है लाइव, ये वक्फे के दौरान ही इनका ये सोशल ट्रूथ पे आया है। ठीक है, वक्फे के दौरान जो ब्रेकअप हमने लिया उसके दौरान इनका आया, तो गुफ्तगू जारी है। ज़ेलेंस्की चल पड़े हैं, पहले होता 20 घंटे का सफ़र है, कल मिलना है
कल मिलने के लिए ज़रूरी है ना कि 20 घंटे पूरा एक दिन गुजारेंगे तो अगर पहुंचेंगे ना तैयार व्यार होकर सूटेड बूटेड। अब मसला ये है कि वो वहाँ पर वो कह रहे हैं पुतिन से बात हो रही है, ज़ेलेंस्की क्यों जा रहे हैं फिर? तो ये अजीब रौला है। अच्छा, तो ये जो है ये उनकी ज़ेलेंस्की से बात शुरू हो गई। चाइना ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, चाइना और कई बरादर मुल्कों ने, इसमें कतर, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क एक इम्पॉर्टेंट रोल। और ये जो कशीदगी, फिर जंग, फिर झड़पें और ये फिर मामला, अफ़गानिस्तान को उससे निकलना होगा। हमें भी ये देखना होगा कि उनके साथ सफारतकारी हमारी कैसे जा रही है, बातचीत हमारी तो सिर्फ सफारतकारी है ना। असल में इशू इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि यहाँ से तो सफारतकारी ही हो रही थी, उधर से गड़बड़ शुरू हो गई। भाई यहाँ से कोई धमाके तो नहीं हो रहे थे ना, वहाँ कोई दहशतगर्दी तो नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो वहीं से ही शुरू हो गया है दोबारा। तो या वहाँ से शुरू हुआ तो फिर यहाँ से तो रिएक्शन आया ना, यहाँ से तो रिएक्शन यह है कि भाई एक दफ़ा आपसे नहीं हो रहा तो हम करते हैं। तो यहाँ तो सफारतकारी ही हो रही थी। तो अब मैं ये कहना मेरे लिए कि सफारतकारी यहाँ से शुरू की जाए, यहाँ से तो हो ही रही थी, वो फेल हुई है इसके लिए कि वहाँ से मुसलसल अटैक्स हो रहे थे, तो फिर उसके बाद वो मामला ख़राब हो गया। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी तरफ से सफारतकारी ही हो रही थी किसी स्टेज पे, उनकी तरफ से चूँकि मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये जो TTP और BLA और जो भी दहशतगर्द ग्रुप जो भी हो रहा है उनकी, उसके नतीजे में फिर ये बात बढ़ते 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 जो किसी तरह मुनासिब नहीं है। अब उसमें एक सीज़ फायर हुआ है, लेकिन इसमें जो मैं CGTN को देख रहा था, भी उन्होंने जो 26 वेलकम तो किया है, लेकिन उनका जो ग्लोबल टाइम्स अगर मैं 27 को देखूँ ना, तो उसमें तो उनकी वर्डिंग्स बड़ी, चाइना वेलकम्स एंड सपोर्ट्स सीज़ फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन CGTN ने ज़ाहिर है सीज़ फायर, तो उसमें जो वर्ड्स हैं उनके चाइना के वो हैं कि चाइना वेलकम्स टेम्पररी ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये जो है ना, ये अब ये बात आगे बढ़नी चाहिए, कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए। कैसे होगी, क्या होगी, हम दुआ कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ से गज़ा में जो है ये फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है, और ये अमेरिकन्स ने उनको वहाँ पे ये कह दिया कि हमास कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रही, आपकी तरफ से ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है इसराइल की तरफ से। और साथ ही जो है वो फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है, और तुर्किया, इजिप्ट, बाकी मुल्क अंदर दाखिल होने शुरू हो गए हैं। और वो उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे जो है वो ये इसराइल को कुछ पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है अंदर, मतलब वो टोटल वो जो है, और वो हमास के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो मुल्क पहले एंटर हुए हैं जो हमास के साथ जिन्होंने साइन किए थे, यानी तुर्किया, कतर और इजिप्ट, ये पहले दाखिल हुए हैं। इसके बाद फिर देखना ये है कि इसमें फिर वो जो दूसरी फोर्सेस हैं वो किस तरह आती हैं, फ़लस्तीनी कैसे आते हैं। लेकिन ये है कि हमास अपनी जगह इंटैक्ट है, वो डिसाम कैसे करेंगे कतर और ये लोग, मतलब है कि अब एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें इसराइल का वो जो था ना कि जारियत और ये और अटैक करेंगे और मारेंगे, वो एक आध खबरें चलवा रहे हैं। लेकिन उनको अमेरिका ने ये मैसेज दे दिया है कि हमास की तरफ से सीज़ फायर, मैंने नाम समझा पैसे अनाउंस कर दिए उन्होंने कि जो इसराइलियों को ढूंढेगा वो गज़ा के लोग उनको पैसे डॉलर्स देंगे। तो इसमें फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है, इसमें कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो हम छोटे मोटे बयान देते रहेंगे, हमास ऐसे करे वरना ऑल गेट्स ऑफ हेल विल ओपन और ये वो सारा। लेकिन असल जो बात है इसराइल के अंदर कशीदगी इस बात की हो रही है कि कहीं ये एड बंद ना हो जाए और करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखें कि जो नेतन्याहू पे करप्शन स्कैंडल चल रहे हैं वो सब मेरीन्स की ख़रीदारी के ऊपर, मतलब असलहे की ख़रीदारी जो हुई है उसका भी करप्शन, एक मेगा करप्शन स्कैंडल वो भी है। ये छोटी मोटी चोरी चकारी नहीं है, वो वेपन्स के अंदर भी गड़बड़ की हुई है। और ये आप देखें ज़रा, ये अगर आपने देखनी नहीं बेचारगी देखनी है नेतन्याहू की, तो ये एक आर्टिकल है 4th हार्ट्स का, हमास शूट्स ओपोनेंट्स इन गज़ा, ओपोनेंट्स नहीं जासूस थे ये, opponent Gaza unimpeded as IDF's hands tied by lack of ceasefire details। ये बचा नहीं सके अपने उन जासूसों को क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए थे
सीज़ फायर डिटेल्स की वजह से, तो ये खड़े होकर देखते रहे और वो वहाँ पे इन्हीं के लोग जो इन्होंने भेजे थे उनको हमास क्या, ये बड़ा अजीब एक मामला है जो वहाँ पे इस वक्त अचानक सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जल्दी जो इन्होंने किया, ये मुसलमान मुल्कों ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया या यूरोप के किसी मुल्क ने किया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अंदर ही थी कि हाँ ये कौन से लोग हैं और कैसे। अच्छा, तो कतर ने आके, कतर, तुर्किया और फिर उसके इजिप्ट और ये सारे, और सीज़ फायर, अमेरिका कह रहा है कि सीज़ फायर को नहीं तोड़ा हमास के लोगों ने। कल तक देखते हैं क्या हालात है। आज के हालात ये हैं कि हमास अंदर काबू में और बिल्कुल कंट्रोल कर लिए और वो इधर उधर हो गए हैं सारे जासूस, और खाना जंगी भी बंद हो गई है। सही। दूसरी जो बात है वो ये है कि कल का दिन अहम है। कल का दिन इसलिए अहम है कि कल ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप से। सही। और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है और उसमें वो टोमाहॉक मिसाइल्स मांगने जा रहे हैं। ये क्रूज मिसाइल जो नीचे क्रूज जो रडार में कम आने वाले, लेकिन ये कि पुराने टोमाहॉक तो पुराने, वो कोल्ड वॉर के ज़माने के, फिर ये खलीजी जंग में इस्तेमाल हुए टोमाहॉक, फिर ये बहुत पुराने, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन 12 नए लॉन्चर्स के ऊपर और अपडेटेड जो 1000 किलोमीटर तक रेंज है, 1000 माइल्स तक, 1600 किलोमीटर तक, और कीव और मॉस्को का जो डिस्टेंस है वो 500 माइल्स है। तो ये क्या अच्छा, इसके ऊपर दिमित्री मेदवेदेव ये बात कह चुके हैं कि ये मतलब रशिया देख रहा है कि क्या टोमाहॉक इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, या ये ब्लफ है। सही। ये ब्लफ होगा या वाकई दे देंगे इजाज़त, किस मुल्क, कौन सा मुल्क खरीदेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, क्योंकि कल ज़ेलेंस्की के साथ जो मुलाकात है वो अहम है। ज़ेलेंस्की यही केस लेके जा रहे हैं कि भाई मुझे आप टोमाहॉक दें। अच्छा, तो कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 और बातें कल की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में हम CIA का ऑपरेशन ऑथोराइज कर दिया है। ऑथोराइज कर दिए CIA का ऑपरेशन, और वो हाँ CIA का ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन ऑथोराइज कर दिए कि जो निकोलस मेडोरो हैं उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। अच्छा, अब ये रॉयटर्स में कोट कर रहा हूँ, 19th ट्रंप ऑथोराइजेज CIA ऑपरेशन इन वेनेजुएला। अच्छा, लेकिन यह है कि जो लैटिन अमेरिका है, ये अगर हम 19 को दिखाएं तो यहाँ, तो अगर जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर तो एक तारीख़ है पुरानी कि वहाँ पे CIA एक्टिव रही है, निकारागुआ, इधर उधर ऑपरेशंस होते रहे हैं, हुकूमतें गिरती रही हैं, बनती रही हैं, दोबारा आगे पीछे। लेकिन इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 वजह बयान की हैं। उन्होंने कहा एक तो ये कि ड्रग्स स्मगल हो रही हैं, दूसरा ये कि क्रिमिनल्स जो हैं ये प्रिजन्स खाली करके हमारे अमेरिका में भेज रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो प्रिजन्स को तो हैंड ओवर कर रहे हैं मेदोरो, तो एक वहाँ पर एक तनाव पैदा हो रहा है। लेकिन वो तनाव जो है वो क्या अस्करी सूरत में होगा, फ़ौजी अंदाज में होगा, या CIA उनका तख्ता उल्टेगी, तो ये तो बड़ी अजीब सी, उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैसे कह दिए खुल के कि मैं CIA के थ्रू जो है वो तख्ते उल्टूंगा वहाँ पे लातीनी अमेरिका के अंदर। तो ये एक नया जो है वहाँ पे इशू खड़ा हो गया। अच्छा, साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गुफ्तगू, ज़ाहिर है ट्रंप से उन्होंने जो है वो बात की दोबारा, एक तो पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ़ की कि पाकिस्तान, साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा मेरा बड़ा अच्छा और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। और उन्होंने मुझे चुपके से कहा कि मैं रशिया से तेल लेना बंद कर रहा हूँ।